अभी चारों तरफ दुनिया सिर्फ दो नाम बोल रही है, चाइना और यूएसए। एक तरफ ट्रेड वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ गोल्ड का क्रेज। सेंट्रल बैंक दुनिया भर में गोल्ड खरीद रही है, मतलब यानी हर जगह की सेंट्रल बैंक, राइट। सबको लगता है फ्यूचर गोल्ड है, लेकिन भाई एक साइलेंट वॉर शुरू हो चुका है जिसका कोई जिक्र न्यूज में नहीं, ना न्यूज रूम में ना ट्विटर पे। और ये वॉर डिसाइड करेगी कौन एआई का मालिक बनेगा, कौन ग्रीन एनर्जी पे राज करेगा, कौन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल लीडर बनेगा। और ये वॉर है रेयर अर्थ। ना 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 ना, उसकी तो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बना दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चैनल पे भी जाके देखिए। ये वॉर है कॉपर के लिए। विश यू हैप्पी दिवाली। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप सब खूब कमाएं स्टॉक मार्केट से और तरक्की करें। बिग गुड न्यूज ये है कि 22 अक्टूबर को रात में 9 बजे होने जा रहा है हमारा धमाकेदार इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग का एक सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट है, तो मौका ना जाए, सीखिए और आगे बढ़िए। वही मेटल जो आपके मोबाइल में भी छुपा है, फाइटर जेट में भी। तो दुनिया लिथियम के पीछे भाग रही है, वहां पर एक साइलेंट वॉर है। ना ऑयल, ना गोल्ड, ना रेयर अर्थ, कॉपर। मैंने बोला ना, मीडिया में नहीं है नाम। और इंडिया इस बैटलफील्ड में एंट्री ले ली है, ले नहीं रही है, ले ली है। लेकिन सवाल ये है, हम बायर बनेंगे या बिल्डर? पैसा किस में आएगा? चलिए शुरू करते हैं बहुत ही देसी भाषा में। अब आप कहेंगे सर इतना तो बता दिया, बट ये बताइए कॉपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों? रेयर अर्थ तो सुना भी था, आपकी वीडियो भी देखी थी, ना देखने वाले देख लीजिएगा। तो देखिए, दुनिया का फ्यूचर एआई, ईवी, सोलर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर पे टिका है। लेकिन इन सब का कॉमन जो बैकबोन है, वहां पर एक ही मेटल है, कॉपर। 1 टन कॉपर से बनते हैं 40 कार, 1 लाख स्मार्टफोन, 400 लैपटॉप। हर ईवी, हर सोलर ग्रिड, हर डेटा केबल, हर मिसाइल सिस्टम, सब में कुछ न कुछ कॉपर लगा है, यानी सब कुछ कॉपर पर डिपेंड करता है। तो कॉपर ही दुनिया का साइलेंट पावर हाउस। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज होगी, गोल्ड। गोल्ड क्या है? सिर्फ लग्जरी देता है, लेकिन पावर देता है कॉपर। बैरिक गोल्ड दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड माइनर है, नाम बदल चुका है बैरिक माइनिंग। क्यों? क्योंकि फ्यूचर गोल्ड का नहीं, कॉपर का है। कॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉपर डेटा है, कॉपर इंडिपेंडेंस है, राइट। मतलब कहीं ऐसा हो सकता है सोने के बिना तो काम चल सकता है, कॉपर के बिना आप तरक्की करोगे? नहीं करोगे ना। इसीलिए इस बात को इस तरीके से समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैकेंसी के हिसाब से 2035 तक ग्लोबल कॉपर डिमांड 50 मिलियन टन पर ईयर तक पहुंच जाएगी। आज के टाइम पे सप्लाई सिर्फ 23 मिलियन टन है, यानी हर साल 5 मिलियन टन का शॉर्टेज। आओ, राइट। और एक नई माइन डेवलप करने में लगता है 15 से 17 साल। अब बताओ तो क्या होएगा? लोएस्ट लेवल पे आएंगे कि नहीं? दुनिया का बैकअप कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है कि नहीं? अब यहाँ पर कॉपर के प्राइस में किस तरीके से तेजी है वो तो आप सब जानते हैं। किस तरीके से ये पॉइंटर्स बताते हैं कि जहां पर जिसके बिना जिस चीज का काम ही नहीं चल सकता है वही तो भविष्य है, राइट। हम जब किसी टेक्नोलॉजी को किसी चीज के बिना डेवलप ही नहीं कर सकते वही तो भविष्य है, और इसीलिए कॉपर वॉर। अब सवाल है कि कौन कौन कॉपर वॉर कर रहा है? तो चाइना ऑलरेडी ग्लोबल स्मेल्टिंग कैपेसिटी का 50% कंट्रोल करता है। 2030 तक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनने का उन्होंने टारगेट ठान लिया है। यूएसए पहले लीडर था, अब 5th पोजीशन पर आ गया है। चिप्स एक्ट के जरिए अपनी पुरानी माइंस को रिवाइव करना शुरू कर दिया है। रसिया अफ्रीका में कॉपर इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है, $13.4 बिलियन इन्वेस्ट करके अपनी प्रोडक्शन को 25% बढ़ा रहा है। थोड़ा मोरा नहीं, 25%। समझते हो किसके बोलते हैं? यानी आप देख लो, हर एक कंट्री जो बिग नेम है, मैंने उसका नाम बताया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के रेकोडिक प्रोजेक्ट में कॉपर इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। जो वहां पे कॉपर का प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर दूसरे का तो बता दिया, इंडिया का बताओ। लेट एंट्री है लेकिन गेम स्ट्रांग है। सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किए हैं और 20 से ज़्यादा माइनिंग ब्लॉक ऑक्शन के लिए खोल दिए गए हैं। जाम्बिया में इंडिया ने 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉपर कोबाल्ट ब्लॉक सिक्योर किया है। जम्मू कश्मीर के लिथियम रिजर्व अब दुनिया के 7th लार्जेस्ट में से काउंट हो रहे हैं। लेकिन चैलेंज है स्पीड। हमारे यहाँ स्पीड ही तो समस्या है। एक माइनिंग ब्लॉक एक्सप्लोर होने में कितने टाइम लगते हैं? 17 साल। यानी हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। अब आप समझो कि जो खेल इतना स्लो है, जहां पर जादू की छड़ी लगाकर क्रिएट नहीं किया जा सकता है, वो धीरे धीरे किस लेवल पर जाएगा, पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया के पास 2 बिग वॉरियर है, हिंडाल्को इंडस्ट्री। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों,
बस सिखाता हूँ क्या कैसे, और इसलिए बोला ऐप डाउनलोड कर लो, आपको बहुत कुछ मिलेगा, 25 वीडियो की फ्री लिस्ट। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉपर रोड प्रोड्यूसर है। इंडिया की टोटल रिफाइंड कॉपर डिमांड का आधा पार्ट हिंडाल्को पूरा करता है। दूसरा वेदांता स्टरलाइट सब्सिडरी के थ्रू कॉपर बिजनेस में एक्टिव है। पहले ट्यूटिकोरिन प्लांट से इंडिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर ऑपरेट करता है, जिसका रिवाइवल अब गवर्नमेंट के रडार पे है। ठीक है, कॉपर वेदांता के टोटल प्रॉफिट का लगभग 50% हिस्सा बनाता था। ये दोनों कंपनी इंडिया की कॉपर कमबैक का रियल इंजन बन सकती हैं। अब समझो, बन सकती हैं यानी कौन क्या करता है, कैसे करता है, सब फंडामेंटल देखना पड़ेगा। सरकार क्या है, कॉपर स्क्रैप पर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करने वाली है, ताकि हम रिसाइकलिंग से अपनी सप्लाई चेन मजबूत कर सके। ठीक है, जो चिली है दुनिया का लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है, उनके साथ इंडिया ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर चुका है, यानी हम तेजी से दौड़ने में लगे हैं। और एक्सप्लोरेशन बजट का 8 गुना बढ़ाया गया है, यानी बजट भी बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया अब बायर से बिल्डर बनने की तरफ बढ़ रहा है। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए तो डेफिनेटली आने वाला 10 साल बहुत गेम चेंजर होने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। और क्या आपको लगता है कॉपर अगला सोना है? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू। या नहीं तो मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल, एंड्रॉयड और आईओएस पर 25 वीडियो फ्री मिलेगी, और साथ में दीपावली का 50% का डिस्काउंट है हमारे कोर्स पर। एक बार ट्राई कीजिए, और वहां पर बहुत सारी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ठीक है ना।